सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मदरसों की, क्योंकि विधायक रामेश्वर शर्मा के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है मदरसों को लेकर। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों की जांच की मांग कर डाली है। मदरसों को हो रही फंडिंग का पता चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों में शिक्षा का कारोबार या शिक्षा के नाम पर आतंकवाद खड़ा कर रहे हैं। आईएसआई का एजेंट बनकर मदरसे आतंकी तैयार तो नहीं कर रहे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों की जांच की मांग की है। मदरसों को हो रही फंडिंग का पता चलना चाहिए, उन्होंने यह भी मांग की है और कहा है कि मदरसों में शिक्षा का कारोबार या शिक्षा के नाम पर आतंकवाद खड़ा कर रहे हैं। अब वो निश्चित रूप से जहां मदरसों की संख्या है वैध अवैध तरीके से, क्योंकि शिक्षा का जो है कि का कारोबार कर रहे हैं या शिक्षा के द्वारा वो कौन सा आतंकवाद सरगना खड़े कर रहे हैं या किस तरह की शिक्षा मदरसों में दी जा रही है और मदरसों का संचालन कौन कर रहा है, कौन से बोर्ड से मदरसा चल रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से मदरसा चल रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड से मदरसा चल रहा है या वक्फ बोर्ड से मदरसा चल रहा है या आईएसआई के एजेंट बनकर मदरसे चल रहे हैं। अगर आईएसआई के एजेंट बनकर मदरसे चल रहे हैं तो ये तो देश के लिए घातक है। मदरसे जहां भी चल रहे हैं, जिस कंडीशन में चल रहे हैं, चलाने वाले पाक साफ है तो किसी को कोई डर नहीं है। और चलाने वाले अगर मदरसों में आतंकवाद या आईएसआई के एजेंट तैयार कर रहे हैं तो उनको डरना भी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। कहीं भी हो मदरसों में, सब दूर मदरसों में जांच बुलाई जाएगी, चाहे वो मध्य प्रदेश के मदरसे हों, चाहे राजस्थान के मदरसे हों, चाहे एमपी के मदरसे हों, चाहे महाराष्ट्र के मदरसे हों, चाहे दूसरे प्रदेश के मदरसे हों, उत्तर प्रदेश के मदरसे हों। जहां मदरसों में अच्छी गतिविधियां चल रही हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जहां आतंकवादी या अन्य देशद्रोही गतिविधियां चल रही हैं उनको भय खाना भी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, मदरसों की जांच का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है देश भर में, और अब इस मुद्दे की गूंज और झोंका मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया जब विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों में जांच की मांग की। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है? देखिए, उनके इस बयान का यदि हम अंदाजा लगाएं तो वो यही है कि उन्हें मदरसों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए जांच की मांग की है। सबसे बड़ी बात तो उनके बयान के पीछे देखिए उद्देश्य ये है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बाल आयोग की जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए थे। अब जो अवैध चल रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें क्या हो रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है। अब देखिए, ये आशंका जाहिर की है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि पता नहीं कौन सा मदरसा कहाँ से ग्रांट ले रहा है, किसी को एमपी से मिल रहा है तो कौन बाहर से ले रहा है, कहीं कोई आईएसआई संगठन से तो नहीं ले रहा। यदि वो लेगा तो बीजेपी विधायक ने यह भी कहा यदि विदेश से फंडिंग होगी तो यकीनन वहाँ पर गलत गतिविधियाँ होंगी, देश विरोधी होंगी, इसलिए जांच जरूरी है। जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, कोई उनके इस बयान पर रिएक्ट करता, पलटवार करता, उससे पहले ही एक कदम आगे बढ़ के बीजेपी विधायक ने ये तक कह दिया कि उन मदरसों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पढ़ाई का काम होता है वो अपना पढ़ाई जारी रखें, जहाँ गलत काम होते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी विधायक ने जो मदरसों की जांच की मांग की है, क्या मध्य प्रदेश में तमाम जो मदरसे संचालित हैं उनकी जांच होगी और जांच में क्या निकलता है। क्योंकि देखिए, मदरसों को लेकर अब आर पार एमपी में होने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने सियासत करने का आरोप लगाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एमपी में अवैध मदरसे मिले थे पिछले दिनों, और जिसके बाद संस्कृति मंत्री ने भी कहा था। और अब बीजेपी विधायक की ये मांग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश के कई अन्य हिस्सों में भी सीनियर नेताओं ने मदरसों में जांच की मांग की है। अब एमपी में मदरसों की जांच होती है तो क्या सामने निकल कर आता है और कब जांच शुरू होती है। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि मदरसों में उन्होंने एक बड़ी आशंका जाहिर की है कि हो सकता है कई मदरसे बाहर से ग्रांट ले रहे हो, फंडिंग हो रही हो, और फंडिंग हो रही होगी तो ऐसा तो नहीं कि देश जो विरोधी संगठन है उनसे फंडिंग तो नहीं हो रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमपी में सत्ताधारी पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा की ये मांग है और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि मांग जल्द से जल्द जांच होना चाहिए और जांच बेहद जरूरी भी है। प्रमोद, अब देखने वाली बात ये नहीं होगी कि क्या ये मांग सियासी है या फिर जमीनी स्तर पर वाकई में ये मुद्दा जोर शोर से आने वाले दिनों में गूंजेगा, और क्या विधायक की मांग को विपक्ष का भी साथ मिलेगा? विपक्ष ने तो पलटवार कर दिया, बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि वो मदरसों के सहारे सियासत कर रहे हैं।
यदि उन्हें करना ही है तो और अन्य मुद्दे हैं। देखिए बीजेपी को तो बीजेपी के इस बयान पर तो कांग्रेस बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि बेवजह बेफिजूल में इस तरीके से ये पॉलिटिक्स की जा रही है, इसकी एमपी में कतई दरकार नहीं है। देखिए बीजेपी विधायक को मदरसों पर भरोसा नहीं है, उनको जांच की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि ये वो वोट बैंक है सियासत में यदि देखा जाए। देखिए अल्पसंख्यकों के वोट ज्यादातर कांग्रेस पार्टी अपने बताती है, ये कोई रिपोर्ट नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है। और बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो इनके साथ दोहरा व्यवहार करते हैं। अब देखिए सियासत में ये घमासान देखा जा रहा है, क्योंकि 23 की आहट भी शुरू हो चली है। और यकीन मानिए, आपको फ्लैशबैक में दिव्यांश आपको लिए चलता हूं, कमलनाथ का एक वो बयान 18 के समय आया था जब इलेक्शन चल रहे थे कि इस वर्ग का अल्पसंख्यकों का वोट पूरी तरीके से मिलेगा तो सियासी फायदा होगा, कुछ ऐसा ही था। अब देखिए, अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ी दिक्कत बड़ी है रहा है। वो ना तो समर्थन कर सकते हैं और विरोध के सहारे ही वो अपनी सियासी जमीन साधने की कवायद में जुट गए। लेकिन सियासी मदरसों को लेकर आर पार एमपी में देखा जा रहा है। अब सियासी फायदा क्या होता है वो तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी विधायक की ये मांग पर कितनी मोहर लगती है, क्या मदरसों की जांच होती है और जांच में क्या निकलता है, ये आने वाला समय